नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम या लग्न भाव, यहाँ से गिनते हैं अगर हम विपरीत दिशा में घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज तो ये बनता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में फिलहाल पड़ रही है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव दोस्तों किसके लिए होता है? चतुर्थ भाव से हमारे जीवन के ओवरऑल सुखों का अंदाजा लगाते हैं, जीवन में कैसे सुख रहेंगे। चतुर्थ भाव हमारी माता के बारे में बताता है। चतुर्थ भाव से ही हम ये देखते हैं कि भाई उसके एजुकेशनल इंटरेस्ट कैसे रहेंगे, वो किस चीज़ों को पढ़ने का उनका शौक रहेगा कि नहीं रहेगा। वाहन का सुख देखा जाता है, अपने खुद का मकान किस प्रकार का बनेगा, वाहन के साथ साथ घर होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। याद रखिए, किसी की माता जी का स्टेटस समझना हो तो पहले ढूंढो चंद्रमा कहाँ है, कैसी स्थिति में है, तो पता लग जाएगा चंद्रमा का स्टेटस कैसा है तो माँ का स्टेटस कैसा होगा। अब वो माँ उनके लिए कितनी कैसी रहेंगी उसको चतुर्थ भाव से रिलेट करते हैं। याद रखिएगा, किसी किसी केसेस में माँ का स्टेटस तो बहुत मजबूत है लेकिन माँ आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, तो वो तब होता है जब चतुर्थ भाव खराब स्थिति में होता है। फिलहाल यहाँ पर वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है और मंगल इस कुंडली में योग कारक हैं क्योंकि वो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान दोनों स्थानों के मालिक होकर बैठे हैं। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो मंगल के सुधरने से काफ़ी चीज़ें सुधर जाती हैं और मंगल के बिगड़ने पर नुकसान भी भयंकर होता है। तो अगर मंगल हमारा सपोर्टिव है तो माँ का भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होगी। और मंगल अगर बिगड़ जाए तो वृश्चिक राशि आपको पता है एक्सट्रीम हेटर और एक्सट्रीम लवर होते हैं, ये बीच का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। सुधरेगा तो हाई लेवल, बिगड़ेगा तो भी हाई लेवल का बिगड़ जाएगा। तो अगर इस बिगड़ जाता है इसका स्वामी तो फिर आपके माता श्री का कोप भाजन बनना पड़ेगा, आपको क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। बृहस्पति हालांकि उस समय बचाने की पूरी कोशिश करेगा बुद्धिमत्ता से, फिर भी जो होना चाहिए हालात वैसा नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, बृहस्पति इतने शुभ ग्रह हैं कि अगर कोई घर में कलह लड़ाई की गुंजाइश होती है तो बृहस्पति उस लड़ाई को होने के बाद भी सब कुछ शांत कर देते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ साथ मंगल भी सपोर्टिव होता तो कोई लड़ाई कलह की बात ही नहीं दिखाई देती। क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर चाहते हैं कि कोई कुंडली ऐसी हो जहाँ पर माँ से सिर्फ स्नेह, देखिए अनुशासन तो दिखाई देता ही है भाई, आपका जो अंदाज़ है शाही अंदाज सूर्य की तरह, आपकी माता एक मंगल की तरह एग्रेसिव दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मंगल सपोर्टिव नहीं है कुंडली में तो फिर वो एग्रेशन आपको परेशान कर देगा। और अगर सपोर्टिव है तो उस एग्रेशन को आप अपना गहना मानेंगे, अपना ऑर्नामेंट मानेंगे, माँ की उस एग्रेशन को आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो बृहस्पति दोनों ही कंडीशन में अच्छा है, लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में है तो एक बार तो लड़ाई होगी, बृहस्पति उस लड़ाई को शांत जरूर कर देगा। लेकिन अगर मंगल स्वग्रही हैं या उच्च के कहीं बैठे हुए हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हाउस शुभ ही शुभ परिणाम देगा। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या बताता है, बृहस्पति का पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठना ये बताता है कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन का भरपूर लाभ ना सिर्फ आपके सुखों को बढ़ाने में मिलेगा, आपका घर वाहन बनाने में मिलेगा, आपके माताश्री भी उस स्टेटस की बड़ी इज्जत, बड़ी कदर करेंगे। क्लियर हो गया? ये बात की पुष्टि हो रही है। और आपके अष्टम भाव जो दूसरा हमारा जीवन का जो कह सकते हैं मोक्ष हाउस, प्रथम मोक्ष हाउस चतुर्थ है, ये दूसरा उसका स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है। जब मोक्ष हाउस रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये शुभ परिणाम देता है।
क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा 4, 8, 12 तीनों ही जल तत्व आ रहे हैं मोक्ष हाउसेज में, जो एक अच्छी बात है। सिंह राशि के या सिंह लग्न के लिए तीनों का संबंध जो बन रहा है, तो अगर चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तीनों सपोर्टिव हो जाते तो जीवन में ना सिर्फ लौकिक सुख, पारलौकिक सुख की भी कोई कमी रहने वाली ऐसे जातकों को नहीं है। ऐसी बातें, ऐसी गूढ़ रहस्यमयी बातें जान जाता है जो साधारणतः व्यक्ति के समझ में नहीं आती हैं। अपने से कितना बैठा है? अपने से 7, 8, 9 क्लियर हो गया? तो कभी भी हम ससुराल पक्ष से भाग्य संबंधी विषयों को या ससुराल या ननिहाल पक्ष के भाग्य को समझना चाहें तो हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। क्लियर होगा? तो अगर हम इसका स्वामी यहाँ बैठा है, यानी ससुराल पक्ष का भाग्य खुलेगा, ससुराल पक्ष का जो इनफैक्ट किस एस्पेक्ट में कह रहा है ये बात, ससुराल पक्ष का भाग्य आपके एस्पेक्ट में, आपके मकान बनाने में बड़ी मदद करेगा। भाग्यवान होने का पता लगेगा आपके मकान से, तो ये ध्यान रखिएगा। ससुराल आपको भाग्यशाली लगेगा और उसके बड़े ज़्यादा मदद जो है आपको 4th हाउस में मिल सकती है। क्लियर हो गया? और जो भी एर्थ संबंधी हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके घर में बड़ा अच्छा एक भगवान का मंदिर हो सकता है जहाँ बैठकर आप घंटों साधना भी कर सकते हैं। ये पूरी बात यहाँ दिखाई देती है। इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है और ये बात भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं जो डेथ इंश्योरेंस से गेन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? तो वो भी एक अच्छी बात है। फिर बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुत मजबूत हाउस हो गया। अब ना सिर्फ इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है, बराबर दृष्टि भी बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया? जब भी किसी प्लैनेट का सिटिंग के साथ साथ उस पर दृष्टि भी पड़ जाती है, तो खाली ये नहीं कि भाई यहाँ से चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, या इसकी लॉर्ड होकर वो इस हाउस की भी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र करता है। ऐसे व्यक्तियों के ससुराल पक्ष के साथ बड़े अच्छे संबंध होते हैं। क्लियर हो गया? इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो बेदाग होता है, उस पर कोई दाग या चिन्ह का निशान नहीं होता है और बड़ा सेटिस्फाई रहता है। 8th हाउस से हम व्याभिचार के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो भी कोई ऐसे व्याभिचार की पुष्टि नहीं होती है यहाँ पर, एकदम शुद्ध है जीवन इनका। 5, 6, 7 बृहस्पति की आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर में बैठकर नज़र ये बताती है कि आपका जो मकान है, आपका जो भवन है, उसी से कहीं ना कहीं आपका कोई जो कार्य वो इनिशिएट हो सकता है। इस प्रकार का वर्क फ्रॉम ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट, या जो ऑफिस का कुछ काम आप घर पे भी, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ऑफिस जैसा कोई छोटा सेमी ऑफिस बना कर रखते हैं, यहाँ से वो नज़र बनाए हुए बाकायदा। और बृहस्पति की 7, 8, 9 9वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि 12वें स्थान में पड़ रही है। ऐसे लोगों के विदेशियों के साथ संबंध बड़े अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया? दूरस्थ लोगों इनको फ़ायदा दिलाने वाले होते हैं। और क्योंकि संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है, तो स्पेशली फ़ायदा रिलेटेड टू लैंड और एग्रीकल्चर और आपका घर, इससे संबंधी होता है, बिकॉज ये एग्रीकल्चर लैंड की भी बात करता है। क्लियर हो गया? और ये भी बताता है कि कोई ना कोई बाहर की गई इन्वेस्टमेंट आपको कहीं फ़ायदा देने वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के रिज़ल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहे चतुर्थ भाव में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।